नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। चलिए शुरुआत करते हैं नॉन स्टॉप खबरों से। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में सूखे के हालात है, तो वहीं कुछ जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच आईएमडी ने यूपी के कई शहरों के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बांदा, जौनपुर, इसी के साथ ही गोरखपुर, गोंडा सहित कई जनपदों में हल्की बारिश तो कहीं तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। आपको बता दें, वहीं कुछ शहरों में उमस और चिलचिलाती धूप का भी सितम जारी रहने की बात कही गई है। मौसम विभाग के अनुसार 30 अगस्त तक बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। इसी के साथ ही कई क्षेत्रों में नदियां उफान पर हैं और कई जगहों पर डैम छोड़े जाने की वजह से, यानी कि पानी छोड़े जाने की वजह से डैम से गांव भी जलमग्न हो गए हैं। अब बात करते हैं नशे के अवैध कारोबारियों की संपत्ति जब्त करने का ऐलान कर चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब ड्रग माफियाओं के खिलाफ निर्णायक जंग की घोषणा कर चुके हैं। इस लड़ाई में जनता से सहयोग का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार जल्दी एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने जा रही है, जहां आम आदमी नशे के अवैध धंधे और उसमें संलिप्त अपराधियों की जानकारी सीधे सरकार को दे पाएगा। विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री योगी पहली बार बुलंदशहर पहुंचे हुए थे। यहाँ पर उन्होंने भाजपा पर भरोसा जताने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया और कहा है कि बुलंदशहर को जिस विकास से वंचित रखा गया था, आज उसे मिल रहा है। इसी के साथ ही तमाम संबोधन जनता के बीच किए। अब बात कर लेते हैं जालौन में इस समय भीषण बाढ़ का प्रकोप देखा जा रहा है। जालौन के आधा सैकड़ा से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें सर्वाधिक प्रभावित इलाके माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के हैं, जहां पर बाढ़ से 24 गांव प्रभावित हैं। जिसको देखते हुए जालौन की जिलाधिकारी चांदनी सिंह और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। साथ ही उन इलाकों में राहत सामग्री पहुँचाने का काम भी किया गया है। इसी के साथ ही अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। दरअसल गौतम बुद्ध नगर अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे। यहाँ उन्होंने सेक्टर 121 में चौधरी रघुवर सिंह प्रधान की मूर्ति का अनावरण किया और इस दौरान अखिलेश यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग और श्रीकांत त्यागी मामले को लेकर सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री को यही नहीं पता कि मंत्री कौन बन गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री ने किसका ट्रांसफ़र कर दिया यह भी किसी को नहीं पता। इसी के साथ ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ऐसा खेल कभी नहीं हुआ जैसा इस सरकार में हो रहा है। इस तरीके के बयान अखिलेश ने दिए हैं। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में 1000 आंगनबाड़ियों के भवन बनाने की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बजट घोषणा आधार में फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए पूरा बजट देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और महज 10 करोड़ रुपए ही थमाए गए हैं, यानी कि 10 करोड़ रुपए की राशि ही जारी की गई। इससे तो 100 केंद्र भी नहीं बन पाएंगे। राज्य महिला एवं बाल कल्याण निदेशालय ने इस घोषणा को जमीन पर उतारने को लेकर हाथ अपने खड़े कर लिए हैं। हिमाचल प्रदेश रोपवे कॉरपोरेशन ने भी बिना बजट के टेंडर खोलने से इनकार कर दिया है। तो ऐसे में अब कैसे आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होगा, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इसी के साथ ही अगली खबर जान लेते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की राज्य इकाई ने जन आरोग्य संकल्प पत्र शीर्षक से अपने स्वास्थ्य घोषणा पत्र का पेश कर दिया, यानी कि स्वास्थ्य घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया। घोषणा पत्र में पार्टी ने राज्य की सत्ता में आने वाले सरकारी और निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के साथ निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण जैसे वादे किए हैं। सभी सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और इसी के साथ ही सिविल अस्पतालों को पार्टी के संकल्प पत्र के अनुसार अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रावधान प्रत्यायन बोर्ड की तरह 5 स्टार बनाया जाएगा। तो ये बड़ा ऐलान है। गुजरात में आपको बता दें चुनाव होने हैं। इसी के साथ ही आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जरूरी अपडेट आई है। दरअसल रेलवे भर्ती बोर्ड ने तीसरे चरण की परीक्षाओं के लिए शेड्यूल को जारी कर दिया है। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का तीसरा फेज 8 सितंबर से शुरू होगा। इस चरण की आखिरी परीक्षा 19 सितंबर 2022 को आयोजित की जाएगी। अब बात कर लेते हैं IRCTC बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। दरअसल IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने डेटा बेचने के प्लान को वापस कर लिया है। दरअसल IRCTC ने बीते दिनों ऐलान किया था कि वह जल्द ही रेलवे यात्रियों और माल ढुलाई यात्रियों का डेटा बेचकर पैसे जुटाने की योजना बना रहे हैं। इस पर काफ़ी विवाद हुआ था, हालांकि अब यह योजना वापस ले ली गई है। आपको बता दें IRCTC ने टेंडर में बताया था कि उसका मकसद इस डेटा को बेचकर 1000 करोड़ रुपए की कमाई करना है। इस दौरान शुक्रवार को IRCTC ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मामलों की संसद के स्थायी समिति को इस बारे में बताया कि उसने यह टेंडर अब वापस ले लिया है।
तो काफ़ी विरोध के बाद जो है टेंडर वापस लिया गया है, चूँकि जो है इससे निजी जानकारी भी जो है साझा होती और कहीं ना कहीं लीक होने का भी खतरा रहता। अब बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात के कच्छ जिले के भुज में जो है स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ जो है मुख्यमंत्री गुजरात के भूपेंद्र पटेल ही मौजूद रहे। स्मृति वन स्मारक 2001 के भूकंप के दौरान 13,000 लोगों की मौत के बाद जो है आपको बता दें लचीलेपन की भावना का जश्न मनाने के लिए लगभग 470 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया, जिसका जो है केंद्र भुज में था। अब बात करते हैं दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर जो है मचे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को घेर लिया है। केजरीवाल ने दावा किया है कि अगर भाजपा ने देश में अन्य दलों की सरकारों को गिराने पर 6300 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए होते तो केंद्र को खाद्य पदार्थों पर जीएसटी नहीं लगाना पड़ता। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दही, छाछ, शहद, गेहूं, चावल आदि पर जो जीएसटी लगाया गया है उससे केंद्र सरकार को सालाना 7500 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। सरकार गिराने पर अभी तक जो है इन्होंने 6300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगर ये सरकार न गिराने आपको बताएं सरकार जो गिराने में पैसा खर्च किया गया है न खर्च करते तो कहीं ना कहीं गेहूं, चावल, छाछ आदि पर जीएसटी ना लगाना पड़ता, लोगों को महंगाई का सामना न करना पड़ता। तो एक बड़ा आरोप जो है केजरीवाल का देखने को मिला। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में कार्य योजना बनाकर कार्यक्रम निर्धारित कर लिए जाएं। इसी के साथ ही सीएम ने कहा है कि सभी क्षेत्रों के पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि हवाई जहाज से भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन जो है योजना का लाभ देने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के महत्वपूर्ण विभिन्न स्थलों को जोड़ा जाएगा और इसी के साथ ही जो महाशिवरात्रि मेले प्रासंगिक और संस्कार का केंद्र बने, ओंकारेश्वर और महाकाल मंदिर परियोजना विश्व स्तरीय जो है रूप में विकसित हो, ऐसा भी कार्य किया जाए। आपको बता दें मीटिंग को संबोधित जो है कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान, इसी दौरान ये सब बातें कही। इसी के साथ ही एमपी के सरकारी कर्मचारियों को जो है आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा तोहफा जो है शिवराज सरकार की तरफ से मिल सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने मांग की है कि उनकी रिटायरमेंट की उम्र 62 की जगह 65 वर्ष की जाए। इसको लेकर राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मांग की है कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 62 कर दी गई, जिसे 65 वर्ष किया जाए और अगर ये मांग पूरी हो जाती तो निश्चित तौर पर कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसी के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही अब तक जो है खुद प्रधानमंत्री पद की इच्छा से नकारते रहे हों, लेकिन हाल ही के दिनों में उनकी पार्टी प्रधानमंत्री पद की जो है उम्मीदवारी को लेकर लगातार बयानबाजी कर रही है। इस बीच जो है राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा है कि चाचा नीतीश कुमार दिल्ली के जो है लाल किला पर झंडा फहराने का काम करेंगे। तो इसके बाद उनका यह बयान काफ़ी सुर्खियों में है। खैर अभी तक नीतीश कुमार ने खुद को प्रधानमंत्री के रूप में जो है बात नहीं कही है, प्रधानमंत्री के रूप में कोई भी बात का डिस्कशन नहीं किया, कोई बात जो है शेयर नहीं की है, लेकिन जो है गठबंधन के बाद निश्चित तौर पर जो है उनकी ही पार्टी के लोग इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। खैर लगातार हमारे साथ बन रही खबरों को पढ़ना चाहते हैं JMHnews.in पर विजिट करें। नमस्कार।